हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। आज का सेशन थोड़ा छोटा रखेंगे हम, क्योंकि कुछ बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, ठीक, 10 साल के लिए, और 10 साल के पहले ही आप चाहते हैं कि आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दें, यानी पॉलिसी को आप सरेंडर कर दें। उस केस में आपको जो मेच्योर्ड अमाउंट होगा वो तो मिलने से रहा, वो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो अभी तक अमाउंट कलेक्ट किया गया था बाय द मीन्स ऑफ प्रीमियम, ठीक है, वो पैसा आपको मिल जाएगा बाय डिडक्टिंग सम चार्जेस ओवर देयर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सरेंडर वैल्यू। It is the amount which the insurer is prepared to pay to the assured in case he does not continue the policy। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, जो भी इंश्योर्ड है, वो एश्योर्ड को वो पैसा पे करेगा अगर इंश्योर्ड पर्सन जो है, जो भी एश्योर्ड पर्सन है, वो पॉलिसी को कंटिन्यू करना नहीं चाहता है तो। एंड सरेंडर्स हिज राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट अंडर द पॉलिसी टू द इंश्योरर। जो भी उसके पास जितने भी अधिकार थे, जितने भी राइट्स थे, टाइटल ऑफ द पॉलिसी था, सब कुछ वो सरेंडर करने को तैयार है टू द इंश्योरेंस कंपनी। बिफोर द पॉलिसी एक्वायर्स एनी सरेंडर वैल्यू, it should have run for a certain number of years. The surrender value of the policy goes on increasing as more premiums are paid। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 10 साल की पॉलिसी है, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले से ही प्री डिफाइन कर देगी, पहले से ही अग्रीमेंट में लिखा होगा कि कम से कम सरेंडर करने के लिए आपको 5 साल तक वो पॉलिसी चलानी है, विच मीन्स दैट कि 5 साल के बाद ही आप उस पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे वहाँ पे। ठीक, और जितना ज़्यादा टाइम के बाद आप सरेंडर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको प्रीमियम की वैल्यू वहाँ पे रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 10 साल की पॉलिसी है और अगर आपने 8 साल के बाद उसको सरेंडर किया है तो आपको पेमेंट ज़्यादा मिलेगी, अगर सिर्फ 6 साल पे ही सरेंडर कर दिया है तो पेमेंट वहाँ पे कम मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर वैल्यू। जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं बिफोर द टाइम पीरियड, दैट विल बी कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। असाइनमेंट क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है? ठीक है, नाउ जस्ट वी विल डिस्कस द पॉइंट वन बाय वन। असाइनमेंट में बी मेड बाय एन एंडोर्समेंट और पॉलिसी इटसेल्फ और बाय अ सेपरेट इंस्ट्रूमेंट। या तो एंडोर्समेंट से हो सकता है, या तो पॉलिसी में लिखा होना चाहिए, या फिर कोई सेपरेट इंस्ट्रूमेंट लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स या ड्राफ्ट के फॉर्म में आप कर सकते हैं। असाइनमेंट में होता क्या है, समझ लीजिए कि जब कभी एक इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी और को असाइन कर देता है, मतलब अब क्या होगा कि प्रीमियम पे करने की जिम्मेदारी उस अदर पर्सन की अब हो जाएगी। ठीक है, जो इंश्योर्ड पर्सन था उसकी जिम्मेदारी वो नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पे सारी जितनी भी लाइबिलिटी है इंश्योरेंस पे करने की, प्रीमियम पे करने की, इंश्योरेंस अमाउंट कलेक्ट करने की, वो सारी जिम्मेदारी अब किसी थर्ड पर्सन को चली जाएगी। बट इन केस ऑफ नॉमिनेशन ऐसा नहीं होता है। नॉमिनेशन में क्या होता है, इट इज़ मेड बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द नॉमिनी इन द पॉलिसी और एंडोर्समेंट देयर ऑन। या तो अग्रीमेंट में नाम लिखा होगा नॉमिनी का, ठीक है, और यहाँ पे प्रीमियम क्या होगा, नॉमिनी के केस में अगर नॉमिनेशन होता है, सो प्रीमियम जो मेन पर्सन है जिसके नाम पॉलिसी खरीदी गई थी, प्रीमियम वही पे करता रहेगा, बट उसका बेनिफिट जो है वो नॉमिनी को मिलेगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द फर्स्ट पर्सन। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, ऑन असाइनमेंट द प्रॉपर्टी इन द पॉलिसी पासेस टू द असाइनी। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जिस प्रॉपर्टी को इंश्योर कराया गया था, जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा इंश्योरेंस का, वो प्रॉपर्टी जो है असाइनी को पास ऑन हो जाएगी। असाइनी कौन, जिसका नाम लिखा गया है पॉलिसी में कि इसको हम अपनी राइट्स, ड्यूटीज़ और प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाय द असाइनमेंट, और जो ट्रांसफ़र करेगा दैट विल बी द असाइनर। ऐसे समझ लीजिए इसको कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी एक एश्योर्ड को बेचेगी, इंश्योर्ड को बेचेगी, लेकिन वो इंश्योर्ड पर्सन किसी अदर पर्सन को अपनी पॉलिसी को ट्रांसफ़र कर देगा, और ट्रांसफ़र के साथ साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, प्रीमियम पे करने की, मैच्योरिटी अमाउंट कलेक्ट करने की, वो सारी की सारी उस अदर पर्सन को चली जाएंगी। यानी यहाँ पे इंश्योर्ड विल बी कॉल्ड एज द असाइनर, और जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसको वो इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफ़र कर रहा है, दैट विल बी नोन एज असाइनी। ठीक, इन केस ऑफ नॉमिनेशन द पॉलिसी कंटिन्यूज टू बी एट द डिस्पोजल ऑफ द एश्योर्ड
ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ठीक, नॉमिनेशन में क्या होता है कि पॉलिसी जो होती है या प्रॉपर्टी जो होती है वो इंश्योर्ड पर्सन के पास में ही होती है, वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज an assignee gets the right of the owner of the policy and he may deal with the policy any manner he likes। जो भी assignee है, मतलब जो भी थर्ड पर्सन को पॉलिसी ट्रांसफ़र की गई है, ठीक, वो अब जैसे चाहे वैसे उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे ही इज़ द मेन ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अ नॉमिनी ओनली गेट्स द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी, ही गेट्स द राइट इन द पॉलिसी ओनली एट द डेथ ऑफ द एश्योर्ड। सिर्फ डेथ होने के बाद ही नॉमिनी को पॉलिसी मिलेगी या फिर प्रॉपर्टी मिलेगी, इसके पहले उसको प्रॉपर्टी का चार्ज नहीं मिल सकता है। इन केस ऑफ असाइनमेंट द मनी इज टू बी पेड टू द असाइनी। ठीक, असाइनमेंट के केस में जो मनी होगा, जो भी आपकी मैच्योर्ड वैल्यू होगी, ठीक, वो आप असाइनी को पे करेंगे। इन केस ऑफ नॉमिनेशन द मनी इज टू बी पेड टू द नॉमिनी इफ ही सर्वाइव्स द एश्योर्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर जो एश्योर्ड पर्सन है वो पहले मर जाता है तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा। ठीक, अगर इन केस ही सर्वाइव्स तो नॉमिनी को यहाँ पे पेमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है, बट इन केस ऑफ दिस असाइनमेंट जो आपका एश्योर्ड पर्सन था वो उसकी डेथ हो जाए चाहे सर्वाइव हो जाए उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे पूरा पैसा जो है असाइनी को ही दिया जाएगा इस केस में। फिफ्थ पॉइंट इज an assignment is made for the purpose of transferring the rights under the policy to the assignee। ठीक है, राइट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए असाइनमेंट किया जाता है किसी भी पॉलिसी में। अ नॉमिनेशन इज मेड टू सो दैट द बेनिफिशियरी मे रिकवर द अमाउंट व्हेन द पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द एश्योर्ड। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनेशन इसलिए किया जाता है कि अगर एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उस केस में वो पैसा लैप्स ना हो जाए, वो पैसा किसी ना किसी उसके बेनिफिशियरी को मिल जाए, या तो फैमिली मेम्बर को मिल जाए या फिर नियरेस्ट रिलेटिव को पैसा मिल जाए। लास्ट पॉइंट इज असाइनमेंट इज इरिवोकेबल। मतलब असाइनमेंट को आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार असाइनर ने अपनी पॉलिसी असाइन कर दी असाइनी को तो दोबारा फिर से वो पॉलिसी वापस ले ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन नॉमिनेशन कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी बाय गिविंग अ नोटिस टू द इंश्योरर। आप चाहें तो नॉमिनेशन को रद्द करवा सकते हैं, रिवोक करवा सकते हैं एट एनी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी में एक एप्लीकेशन लगा के आप दे सकते हैं और उस पॉलिसी को रिवोक कर दिया जाएगा, नॉमिनेशन को रिवोक कर दिया जाएगा। आप फिर किसी अदर पर्सन को वहाँ पे नॉमिनी बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ असाइनमेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इन द टुडेज सेशन दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू।